स्वामी के एक पूर्व छात्र की डायरी से लिया गया यह सुंदर अनुभव। स्वामी ने एक छात्र के अहंकार के बुलबुले को कैसे फोड़ा। मुंबई में जन्मे और पले बड़े एक तमिल भाषी छात्र को डिवाइन कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि वह तेलुगु समझ सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, और स्वामी जो अक्सर उससे तेलुगु में बात करते थे, उन्होंने एक दिन पूछा, क्या तुम तेलुगु नहीं बोल सकते? तब लड़के ने स्वीकार किया कि वह नहीं बोल सकता है। तो स्वामी ने उसे भाषा सीखने के लिए 3 महीने का समय देते हुए यह घोषणा की कि मैं अब तभी तुमसे आगे बात करूंगा, अन्यथा तुमसे बात नहीं करूंगा, चुनाव तुम्हारा है। अपने प्यारे गुरु के साथ बातचीत जारी रखने के लिए बेताब लड़के ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और फूल वालों, धोबी और साथी छात्रों के साथ तेलुगु बोलने का अभ्यास शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि वह इसे आसानी से बोल सके। कुछ सप्ताह बाद जब लड़का दर्शन के लिए पोर्टिको अर्थात बरामदे में प्रतीक्षा कर रहा था, तो स्वामी ने उसे आयरलैंड के भक्तों के एक समूह के साथ साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया। सबके बैठ जाने के बाद स्वामी ने उससे कहा, इन्हें तेलुगु नहीं आती, इनमें से केवल एक ही अंग्रेजी जानता है, और वह भी टूटी फूटी अंग्रेजी। मैं तेलुगु में बोलूंगा, तुम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना, और यह उसका आयरिश में अनुवाद करेगा। लड़का घबराया हुआ था, लेकिन स्वामी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम यह कर सकते हो, करो। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा और लड़के ने सफलतापूर्वक स्वामी के तेलुगु का अनुवाद किया, वह धीरे धीरे खुद को महत्वपूर्ण समझने लगा। स्वामी तेलुगु बोल रहे हैं और मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ। यहाँ किसी और को तेलुगु नहीं आती, मेरे बिना शायद यह इंटरव्यू हो ही नहीं सकता था। अनजाने में ही उसका अहंकार बढ़ने लगा। तभी स्वामी अचानक ऐसी तेलुगु में बोलने लगे जो लड़के की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह असहाय होकर सुनता रहा जबकि स्वामी बोलते रहे, जब तक कि उसने अंततः यह पूछ नहीं लिया कि स्वामी, मैंने तेलुगु में ये शब्द कभी नहीं सुने, क्या तुम तेलुगु बोल रहे हो? स्वामी ने अपनी विशिष्ट शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, मैं तेलुगु नहीं बोल रहा हूं, मैं आयरिश बोल रहा हूं। लड़का अवाक रह गया। भक्तों ने स्वामी के इस मधुर हास्य का आनंद लिया, जबकि लड़का विनम्रता के साथ सिर झुकाए बैठा रहा, यह महसूस करते हुए कि जिस क्षमता पर उसे इतना गर्व हो गया था, वह दिव्य गुरु के सामने कुछ भी नहीं थी। इंटरव्यू के बाद उसने स्वामी के चरण कमलों की ओर देखा और कहा, स्वामी, आपने मेरे अहंकार को राख में बदल दिया है। स्वामी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए बुलाने का उद्देश्य यही था। उसी क्षण लड़के को यह गहरा सबक समझ में आ गया। स्वामी को केवल एक दुभाषी अर्थात अनुवादक की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने प्रेमपूर्वक अपने छात्र के भीतर पैदा हुए अहंकार को उजागर किया था और उसे फटकार लगाने के बजाय हास्य के माध्यम से नष्ट कर दिया था। जिसे हम अपना ज्ञान, क्षमता या महत्व मानते हैं, वह ईश्वरीय हाथों में केवल एक उपकरण मात्र है। स्वामी हमें असीम करुणा के साथ सिखाते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें विनम्र बनाते हैं। कभी कभी वे हमारे अहंकार के छोटे से बुलबुले को केवल बढ़ने देते हैं ताकि एक चंचल शब्द के प्रहार से वे इससे धीरे से फोड़ सके और गायब कर सके। जय साई राम।